कैसे हैं दोस्त। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ। यहाँ पर सर्दियाँ बहुत चल रही हैं, इसीलिए हाथ में ग्लव्स और सिर पे कैप पहन ली है। तो दोस्तों, बात ऐसी हुई थी कि मेरी आसपास की ज़िंदगी में, मतलब वीडियो की ज़िंदगी के बाहर, मेरे एक मित्र हैं जो अपने रिश्तों की कुछ समस्याओं से जूझ रहे थे। और मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जो उनको बहुत अच्छा लगा, और उनकी जीवन में वो जो समस्याएं हैं, उनको लगा कि शायद इन शब्दों से उनको कुछ ताकत मिली होगी, या उनको लगा होगा कि मेरे जीवन की समस्याएं इन शब्दों से सुलझ सकती हैं। तो मेरी सजेशन को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप इस पे एक वीडियो क्यों नहीं बनाते, ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और उनको भी अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने में बहुत मदद मिले। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जीवन की समस्याएं रिश्तों में जो आती हैं, वो सबसे अधिक कौन से रिश्ते में आती हैं। देखिए, ये समस्याएं हर एक रिश्ते में आती हैं, आपको मालूम है। लेकिन मेनली जो ये समस्याएं आती हैं, ये पति और पत्नी के बीच में आती हैं। ये दो ही एक ऐसे रिश्ते हैं जिसमें ये समस्याएं बहुत उभर कर आती हैं, और समाज में फिर इसको बहुत बड़े लेवल तक दिखाया जाता है। आपने कभी देखा है टीवी चैनल में, कभी बहन और भाई की लड़ाई को टीवी चैनल में बढ़ा के दिखाया गया हो? शायद आपकी सोच भी नहीं पा रहे होंगे आप। माँ और बेटे, बाप और बेटे कभी बहुत कम देखा होगा, बहुत ही कम, शायद आपको याद भी ना हो। तो ये ही एक रिश्ता है जिसको आग की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसा इस रिश्ते में, कोई भी रिश्ता वैसे, उसमें समस्याएं आती क्यों हैं? अब लोग कहते हैं कि सोच मैच नहीं करती, इसीलिए ये समस्याएं आती हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सोच मैच ना करे और फिर ये समस्याएं आती हैं, तो फिर बाद में याद क्यों आती है? देखिए, जिस इंसान के साथ आपकी सोच नहीं मैच करती ना, तो उसकी अगर कभी याद भी आती है ना, तो साथ में नफ़रत भी आती है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बाद में नफ़रत भी आती है, और वो नफ़रत ही उस याद को ख़त्म कर देती है। वो नफ़रत ही उस याद को ख़त्म कर देती है। और जब नफ़रत उस याद को ख़त्म कर देती है, तो याद फिर कभी नहीं आती। इसका मतलब यहाँ पे सोच की बात नहीं है। कहीं ना कहीं सोच तो एक जैसी है, पर बात कहीं और छुपी हुई है। चलिए कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँचने की कि बात कहाँ तक छुपी हुई है। जब हम देखते हैं एक पति और पत्नी का रिश्ता, अब हम देखते हैं कि उस रिश्ते में क्या होता है कि छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन बात ऐसी होती है कि जब आप बाहर कहीं घूमने गए हो, आप पब्लिक गैदरिंग में हो, या आप किसी के घर गए हो, या कोई आपके घर आया है, मतलब आप पब्लिक गैदरिंग में हो, और वहाँ पत्नी से कोई गलती हो जाती है, तो हमारे जो भाई लोग हैं वो क्या करते हैं, थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, थोड़े एग्रेसिव नेचर का होता है, और इनको वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। बाद में अपनी पत्नी से झगड़ा कर लेना ना यार, तो वो क्या करते हैं कि वहीं पर अपनी पत्नी पे ब्लास्ट ही कर जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। तुझे अकल नहीं है, तुझे समझ नहीं है, बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ। अब मैं यहाँ पे वो बोलने जाऊँगा तो वीडियो तो आधे घंटे का हो जाएगा। तो बहुत कुछ बोल देते हैं, और वो बोलते भी बड़ी असर्टिव लैंग्वेज में है। आप असर्टिव लैंग्वेज जानते हो ना? तो होता ये है कि ये पत्नी मानती है, पति मानता है कि मेरा इससे बहुत प्यार है, फिर भी गुस्सा निकल गया। अब पत्नी मानती है कि ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी गुस्सा कर दिया। अब जब पब्लिकली गुस्सा हो जाता है ना, कोई निकाल देता है, तो वो एक दुख की तरह अंदर रह जाता है। अब वो एक जख्म की तरह अंदर रहता है। अब इस जख्म को भर भी वही आदमी सकता है
जिसने ये दिया, भर सकता है, क्योंकि रिश्ता ऐसा ही है। लेकिन इस जख्म को भरने के लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि वो आदमी कम से कम एक्नॉलेज तो करे, मुंह से ना बोले कि हाँ मैंने गलती की है, अंदर से तो सेल्फ रियलाइज करे, अंदर से तो आत्मज्ञान हो कि चलो यार मैंने बोल दिया, नहीं माफ़ी मांगनी मत मांगो, नेक्स्ट टाइम से अपने आप को सुधार लो और वो चीज़ें मत करो। सबके सामने तो मत अपनी धर्मपत्नी की इंसल्ट करो, बेइज्जती करो। हो गई उससे गलती, ठीक है। तो ये जो ज़ख्म है ना, ये जब सेकंड टाइम भी रिपीट होता है, थर्ड टाइम भी रिपीट होता है, तो ये ज़ख्म भरने की बजाय और खरोंच दिया जाता है, और खरोंच दिया जाता है। और ये मतलब प्यार है, सोच भी मिलती है, फिर भी ये ज़ख्म जो है ना, फिर ये ज़ख्म जो है ना, फिर धीरे 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 क्या होता है कि मेंटल डिसअलाइनमेंट, जैसे साइकिल है ना, उसका एक पहिया किस तरफ जा रहा हो और पिछला पहिया किस तरफ जा रहा हो, अलग अलग जा रहे हो, तो वो साइकिल कैसे दिखती है, ऐसे ही ये समस्या होती है। तो अब ये दोनों ही पति पत्नी एक ही घर में हैं, घर में 5-10 सदस्य भी हैं, ज़्यादा भी हों, फिर भी ये पति घर में पत्नी के होते हुए, बच्चों के होते हुए भी मेंटली अकेला होता है, और ये पत्नी घर परिवार पूरा होते हुए भी मेंटली ये अकेली होती है। वो कहते हैं ना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अलोन एंड लोनलीनेस। लोनलीनेस तब भी हो सकती है जब आप अकेले हो, और लोनलीनेस तब भी हो सकती है जब आप अपने ही 50 लोगों के बीच में हो। दोनों के लिए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। लेकिन अलोन का मतलब ये नहीं होता लोनलीनेस। इसलिए जो लोग ऐसे रिश्तों में होते हैं ना, वो गैप ढूंढते हैं सबसे पहले, गैप। आई वॉन्ट टू बी अलोन, आई वॉन्ट टू बी अलोन। उनको मालूम है इससे अच्छा अकेला रह लेंगे तो वो जो लोनलीनेस आएगी उसको हम कोप कर लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अलोन, अकेला होने का मतलब लोनलीनेस, अकेलापन नहीं होता। कुछ तो बड़े अच्छे लोग होते हैं कि अकेलेपन में वो भजन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और अपना रास्ता ही बिल्कुल सही रास्ता पकड़ लेते हैं। अब ये जो ज़ख्म बार बार खरीदे जाते हैं ना, इसकी वजह से क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि घर, वो साइकिल 2 रास्तों पे जाना शुरू हो जाता है, एक ही साइकिल। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो लोनलीनेस है उसमें, उसको भरने के लिए हस्बैंड व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, दोस्तों के बीच में घूमने, वाइफ भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसके ज़रिए अपने आप को भरना शुरू करते हैं। लेकिन ये चीज़ कभी भर नहीं पाती, क्योंकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया ये लोनलीनेस को भरती नहीं है, ये इस कुएं को और भी गहरा कर देती हैं, और भी। आप समझ पा रहे हो ना, व्हाट्सएप के ज़रिए किसी और के साथ, इंस्टाग्राम के ज़रिए किसी और के साथ, यूट्यूब के सजेशंस के ज़रिए। बहुत कम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भरने को मिले, अदरवाइज़ ये कुआं और ही गहरा होता जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि फाइनली वो मनमुटाव आना शुरू हो जाता है, और वो किसी दिन ब्लास्ट का रूप लेता ही लेता है। ये लोग बहुत डरते हैं, अपने फ्यूचर को जब सोचते हैं बहुत डरते हैं, बहुत भागते हैं। लेकिन एक बात बताइए, रियलिटी से कोई भाग सकता है?
नहीं भाग सकता ना। तो ये मैंने आपको बताई थी समस्या। 10 मिनट का वीडियो हो चुका है। इसका इलाज है। आपको अगले वीडियो में मैं इसका इलाज बताऊंगा। और ये फ़िलहाल के लिए ये वीडियो को यहीं बंद करते हैं हम। कोशिश करूंगा वो वीडियो मैं आज ही बना लूं, क्योंकि अभी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है बोलने का। तो आपके दोस्त का ये YouTube चैनल है, वीडियो है, यहाँ पे आते रहिए, इकट्ठे बैठ के बातें करते रहेंगे, दिल की चाय पानी पीते रहेंगे। ठीक है, सो बाय फॉर नाउ।